Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 26 नवंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशन कोड भी दिया गया है जिसे आप जरूर देखें, जो आपकी फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूज फ्रेश कोविड गाइडलाइंस। The Ministry of Home Affairs has issued fresh guidelines for surveillance, containment and caution in wake of rising number of COVID-19 cases. So Ministry of Home Affairs ने एक नया गाइडलाइन तैयार किया है और उसे इशू किया गया है, जो नए केसेस जो बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, उसको सर्वेलेंस करेंगे, उसको कंटेनमेंट करेंगी और उसके अगेंस्ट जो कॉशंस है वो भी स्प्रेड करेगी। The guidelines said that listing of contacts shall be carried out in respect of all persons found positive, along with their tracking, identification, quarantine, and follow-up of contacts for 14 days. 80% of contacts to be traced in 72 hours. तो ये कहा गया है नए गाइडलाइंस में कि जिसको जिसको नए जो जो न्यू पर्सन्स को पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा उनको लिस्ट किया जाएगा, वो सब कॉन्टैक्ट को एक लिस्ट किया जाएगा, उनको ट्रैक किया जाएगा हमेशा, उनका आइडेंटिफिकेशन लिया जाएगा, उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा और 14 दिन तक उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखा जाएगा। कहीं वो बाहर ना निकले, कहीं ना कुछ करे, किसी से ना मिले, ये सब देखा जाएगा। Keeping in view the recent spike in the new cases in few states and union territories, ongoing festival season and onset of winter, it is emphasized that to fully overcome the pandemic, there is need to maintain caution and to strictly follow the prescribed containment strategy focused on surveillance, containment and strict observance of the guidelines. So ये कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से जो गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स इशू किया गया है उसे मान के चले, क्योंकि अभी जो रिसेंट स्पाइक हो रहा है केस में, जो केस बढ़ रहे हैं इतने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, उनको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप लोग प्लीज ये सब गाइडलाइन मान के चले, जो प्रेस्क्राइब किया गया है इसको मान के चलिए और कॉशन अपने आप को हमेशा सेफ रखिए, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन में और विंटर सीजन में ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। The guidelines will be effective from December 1st to remain in force up to December 31st. So ये जो नए गाइडलाइंस है ये December 1st से लेकर December 31st तक इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वर स्नैग हिट्स न्यूट्रिशन पोर्टल. A massive nutrition portal developed by the Bill and Melinda Gates Foundation, which is used by the center as well as most states and touted as the world's biggest nutrition system to record and monitor delivery of services to children and mothers across nearly 7 lakh Anganwadis, has been down for nearly 3 months, several state government has confirmed. So ये जो पोषण अभियान या फिर जो न्यूट्रिशन पोर्टल है जो डेवलप किया गया है बेल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, जो हमारे सेंटर या बहुत स्टेट यूज करते हैं, ये सर्विस, ये जो पोर्टल है ये पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने कंफर्म किया है और रिक्वेस्ट किया कि इसे खोला जाए, और ये बहुत महीने से बंद है, जो आंगनवाड़ी के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। The snag comes as a setback at a time where it called for the need to intensify efforts to identify mothers and children in need of nutritional interventions due to rising level of hunger and poverty. So ये जो obstacle है, ये जो बाधा है, ये ऐसे वक्त पे आई है जब ये पोर्टल का सबसे ज्यादा जरूरत है। इस वक्त में बहुत ऐसी मदर्स है, चिल्ड्रंस है जिनको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन चाहिए, जिन्हें न्यूट्रिशनल राइट्स चाहिए, जो हंगर और पॉवर्टी के वजह से नहीं ले पा रही है। और इस वक्त जो अभी हालात है, हंगर और पॉवर्टी बढ़ रही है, तो इस वक्त ये पोर्टल का रहना बहुत जरूरी था। सो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंटर को अपील किया है और कहा है कि
जल्द से जल्द ये पोर्टल को फिर से चालू किया जाए। So Pushan Abhiyan's integrated child development service application software service common application software is an innovative web and mobile phone based application. So ये जो पोषण अभियान का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ICDS CAS सॉफ्टवेयर है, ये एक इनोवेटिव वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन है जो इम्प्रूव करती है सर्विस डिलीवरी and program management. The application facilitates आंगनवाड़ी workers in their daily task. ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनके डेली टास्क में फैसिलिटेट करती है और हेल्प करती है सुपरवाइज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द वर्कर्स एंड हेल्प अदर प्रोग्राम्स ऑफिशियल टू ट्रैक सर्विस डिलीवरी एंड टू टेक इन्फॉर्म डिसीजंस. तो जो डिलीवरी करती है उसका ऑफिशियल ट्रैक रखा जाता है और डिसीजन को इन्फॉर्म किया जाता है. Next point. China slams India's ban on apps. China on Wednesday said it firmly opposes India's use of national security as an excuse after New Delhi's November 24 decision to ban 43 Chinese apps, which followed similar measures announced in June and September that barred 177 mostly Chinese apps amid continuing tension along the border. तो बॉर्डर में टेंशन के कारण इंडिया ने जून सितंबर में 177 चाइनीज ऐप को बैन किया और नवंबर 24 को भी 43 मोर चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है. सो चाइना का कहना है कि वो पूरी तरीके से इस डिसीजन को अपोज करती है, अगेंस्ट में है, और वो कहती है कि इंडिया सिर्फ एक स्टेटमेंट को एक्सक्यूज बना के यूज कर रही है कि ये उनके नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है. ये स्टेटमेंट को बना के यूज कर रही है जैसा जबकि ऐसा कुछ है नहीं. A separate statement from the Chinese embassy in New Delhi on Wednesday said China firmly opposes the Indian side repeated use of national security as an excuse to prohibit some mobile apps with Chinese background. So उनका कहना है कि जो मोबाइल ऐप का चाइनीज बैकग्राउंड है, इंडिया उसको नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के नाम दे रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ ऐप तैयार नहीं करते जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचे, क्योंकि उनका इंटरनेशनल टाइज बहुत इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए ये कोई भी कंट्री के लिए सही नहीं होता है. सो वो लोग जो भी बिजनेस करते हैं इंटरनेशनली सबको गाइडलाइंस को फॉलो करके करते हैं. तो Mr. Zhao has said these moves in glaring violation of marketing principles and WTO rules severely harm the legitimate rights and interests of Chinese companies. So उनका कहना है कि ये जो चाइनीज कंपनीज जो बिजनेस कर रही है ये मार्केटिंग प्रिंसिपल्स और WTO को रूल्स के आधार पे कर रही है, और इंडिया का जो मूव्स है वो यही मार्केटिंग प्रिंसिपल्स और WTO rules को वायोलेट कर रही है. China firmly rejects them. The Chinese government always asks Chinese companies to observe international rules and local laws and regulations when doing business overseas. तो Chinese government का Chinese companies के साथ यही एक ताल्लुकात रहता है. उनको यही कहा जाता है कि आप जब भी इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं ओवरसीज में, तो आप इंटरनेशनल रूल्स को, वहाँ के लोकल रूल्स को और रेगुलेशन को फॉलो करके बिजनेस करें. सो चाइना का यही कहना है कि जो भी एप्स है वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट उसको ऐसे दिखा रही है कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है. नेक्स्ट पॉइंट. नेवी इंडक्ट्स 2 drones on lease from the US. The Indian Navy has inducted 2 MQ-9B Sea Guardian unarmed drones procured from the US on lease. 2 defense source said on Wednesday. यूएस की तरफ से लीज में इंडिया ने 2 गार्जियन ड्रोन्स को इंडक्ट लिया है फॉर प्रैक्टिस, जिसका नाम है MQ-9B Sea Guardian. द ड्रोन्स आर ऑन लीज फॉर 1 year. 1 year का लीज में लिया गया है. ऑल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस विल बी विद द इंडियन नेवी. और वो लिया गया है क्योंकि उसके जरिए वो लोग प्लानिंग करेगी, एग्जीक्यूशन करेगी और ऑपरेशंस करेगी. इंडियन नेवी ये सब करेंगे.
The original equipment manufacturer will play a support role for maintenance as laid down in the agreement. On defense source said, the drones arrived in India mid-November. The recently released Defense Acquisition Procedure 2020 has introduced an option for leasing military platforms. So recently जो एक स्कीम निकला है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर टू 2020, इसके आधार पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि ऑप्शन दिया जाता है कि आप मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को लीज कर सकते हैं फॉर 1 year 2 year, ताकि दूसरे देश उसको लेके प्रैक्टिस कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, more trilateral naval exercise on the cards. In continuation of the trend of growing trilateral and multilateral exercise, two new trilateral naval exercises are in works, one among India, Australia and Indonesia, and in other France is keen on joining Indian-Australia bilateral naval exercise AUSSIE Index, according to two official sources. So, ये ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो रही है देशों के लिए. सो अभी बहुत सारी देश है जो इंडिया के साथ ट्राइलैटरल या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करना चाहती है. जैसे कि रिसेंट जो होने वाली है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच ट्राइलैटरल, और उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शायद फ्रांस भी ज्वाइन कर सकती है ऑसी इंडेक्स में. There are several other proposals for such exercises, but a decision on them would be taken based on operational commitments and other factors. So ऐसे बहुत सी proposal आई है जो exercise करना चाहती है, लेकिन ये सब decision operational commitment को लेके और other factors को लेके decision ली जाएगी. There is increasing focus on minilaterals in the region and many countries are keen to exercise with India. और ये रीजन में जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे मिनीलैटरल एक्सरसाइज करने का भी फोकस चल रहा है, और बहुत कंट्रीज है जो इंडिया के साथ एक्सरसाइज करने के लिए फोकस कर रही है. विद इंडियाज कैपेसिटीज ग्रोइंग अप इन द इंडियन ओशन रीजन एंड फोकस ऑन इंडो पैसिफिक, देयर वाज इंटरेस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज. सो जब इंडिया का कैपेसिटी ग्रो हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो बहुत सी कंट्रीज है जो इंटरेस्ट दे रही है कि वो लोग भी एक्सरसाइज कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, जल्लीकट्टू इज इंडियाज एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड्स. मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू, डायरेक्टेड बाय लीजो होसे पेलिसेरी, has been selected as India's official entry for Best International Feature Film category for the 93rd Academy Awards. तो 93rd Academy Awards जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं उसके लिए मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को सिलेक्ट किया गया है, जो इंडिया का ऑफिशियल एंट्री होगा, जो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अंडर में एंट्री करेगी. और ये मूवी लीजो होसे पेलिसरी की तरफ से डायरेक्ट किया गया है. जल्लीकट्टू इज द थर्ड मलयालम फिल्म आफ्टर गुरु एंड अदामिन्ते मक्कन अबू टू बी चूजन एज द कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स. तो पहले भी दो मलयालम फिल्म ऑस्कर के लिए जा चुकी है, एक गुरु जो 1997 की मूवी है और अदामिन्ते मक्कन अबू जो 2011 की मूवी है. ये दो मूवी के बाद अब जल्लीकट्टू जा रही है ऑफिशियल एंट्री के लिए ऑस्कर्स में. जल्लीकट्टू will certainly face stiff competition at the Oscars, but do not be surprised if it becomes the first Indian film to get the honor after Lagan in 2001. So लगान को भी ये ऑनर मिल चुका है 2001 में, और उससे पहले भी मदर इंडिया जो 1957 की मूवी उसको भी मिली, और सलाम बॉम्बे जो 1988 मूवी है उसको भी ये ग्रेड मिल चुकी है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया बहरीन agreed to post cooperation. India and Bahrain on Wednesday agreed to strengthen their ties in areas of defense and maritime security, space technology, trade and investment, infrastructure, IT, fintech, health, hydrocarbon, and renewable energy, as External Affairs Minister S. Jaishankar concluded his 2-day visit to the country on Wednesday. So, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बहरान में 2 दिन की विजिट की, और वहां जाके इंडिया और बहरान की जो स्ट्रेटनिंग टाइज है, जो मजबूत टाइज है, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए अग्रीमेंट रखा, जो डिफेंस मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में भी करेगी,
इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फिनटेक, हेल्थ, हाइड्रोकार्बन एंड रेन्यूएबल एनर्जी, ये सब कैटेगरीज के ऊपर ये दोनों अपने टाई को और मजबूत करेगी और मिलके काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, Kerala, West Bengal opt for center's borrowing option to meet shortfall. Kerala and West Bengal have joined the league of states choosing option 1 to meet the GST implementation shortfall. So GST implementation का जो shortfall हुआ है, जिससे बहुत states के लिए नुकसान हुआ है, so केरला और वेस्ट बंगाल जो अब तक कोई ऑप्शन चूज नहीं कर रही थी, फिलहाल एंड में जाके वो लोग ऑप्शन 1 को चूज किया। और ऑप्शन 1 को चूज करने का ये मतलब है कि आप जीएसटी इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल से पैसे ले रहे हैं जो आपको दी जाएगी। और अगर आप ऑप्शन 2 में जाते तो आपको कोविड-19 रिलेटेड जो लड़ाई होती थी, आपको उसके ही आधार पे पैसे दी जाती थी, आपको जीएसटी इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल का पैसे नहीं मिलते। सो दे वेंट फॉर ऑप्शन 1 और इनके साथ अब 25 स्टेट हो चुकी है। 25 states and all union territories with the legislative assembly have favored option 1 proposed by the central government. So ये लोग ऑप्शन 1 को चूज किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये काम करेगी। After making a choice, Kerala and West Bengal are poised to get rupees 10,197 crore rupees through special borrowing window. तो जो स्पेशल बोरोइंग विंडो चल रही है उसके आधार पे केरला और वेस्ट बंगाल को 10,197 करोड़ रुपीस मिलेगी जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल को मीट करेगी। In addition, both states have also received permission to raise additional rupees 11,309 crore through borrowings according to Minister of Finance. तो उनको ये परमिशन भी दिया गया है कि आप जो 10,197 करोड़ रुपीस है उसको आप बढ़ा के 11,309 करोड़ रुपीस तक कर सकते हैं थ्रू बोरोविंग्स। तो जो एक्स्ट्रा पैसे वो आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर रिटर्न करना पड़ेगा। नंबर 9, गवर्नमेंट अलॉट्स 2,000 करोड़ रुपीस फॉर इंफ्रा फंडिंग। इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। The cabinet on Wednesday approved the infusion of 6,000 crore rupees as equity into a new debt platform to raise up to 1.1 lakh crore rupees for financing infrastructure project by 2025. So कैबिनेट मिनिस्टर ने एक इन्फ्यूजन को अप्रूव किया जो 6,000 करोड़ रुपीस को एज एन इक्विटी उन्होंने खरीदा न्यू डेट प्लेटफॉर्म में, जो 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपीस तक रेज की जाएगी फाइनेंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग करेगी। So of the 2,000 crore equity to be injected by 2021-22, the cabinet has approved 2,000 crore rupees for dispersal this year subject to the funds when required. So जो 6,000 करोड़ इक्विटी जो इंजेक्ट की जाएगी 2021-22 में, उसमें से 2,000 करोड़ रुपीस को डिस्पर्स किया जाएगा दिस ईयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए अलॉट किया जाएगा, उसमें काम किया जाएगा। Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the plan to provide equity capital to the debt platform sponsored by National Investment and Infrastructure Fund as part of the last round of stimulus measures announced on November 12. So, हर एक stimulus measures दिया जा रहा था, हर एक तरीका बनाया जा रहा था ताकि इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो इक्विटी कैपिटल का जो डेट प्लेटफॉर्म है इसको प्लान को प्रोवाइड किया, जो स्पॉन्सर किया जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 26 नवंबर का इंपॉर्टेंट डे है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, जिसको नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंट कोट्स, और आज का इंपॉर्टेंट कोट है, व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेस another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. So ये चीज हैप्पीनेस के आधार पे क्या कहा जा रहा है, लेकिन ये जो कोट है ये हर एक चीज में अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग स्टडी के बारे में अगर कहें, जो हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस देंगे, इसके ऊपर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि आप कुछ एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप कुछ चीज के लिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके
तरफ से नहीं हो पा रहा है, आपके लिए वो दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप कोई और चीज ट्राई करें। अगर एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। तो कभी भी आप, एक दरवाजा बंद है तो आप बंद दरवाजे को ही देखते ना रहे। आपके बगल में कोई और दरवाजा खुल चुका है जो आपको पुकार रही है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे। सो गो फॉर द ओपन डोर्स। जो आपको दिख रहा है आप वो कीजिए, जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। आप एक चीज में मत लगे रहिए, एक चीज के पीछे ही मत भागे, आप और भी चीजों के पीछे भागे। तब जाके आपको हैप्पीनेस और भी अच्छे से मिलेगी, और भी ज्यादा मिलेगी, और उस हैप्पीनेस की वजह से आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो आप वो कीजिए जिससे आप खुश रहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो काम कीजिए, और सक्सेस तो आपके पीछे ही रहेगी। तो कोई एक चीज के पीछे मत रहिए। अगर आप उसमें हार रहे तो हार मत मानिए। अगर आपको लगे रहना है तो लगे रहिए, लेकिन आप कोई और चीज में भी लगे रहिए। कोई भी एक चीज के पीछे मत भाग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।